50,000 टन शुगर इंपोर्ट की गई है इंडिया से पाकिस्तान ने। अब इसमें ना पहला सवाल तो मेरा ये कि आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा हम कोई सलाम दुआ नहीं करेंगे, हम कोई तिजारत नहीं शुरू करेंगे। और अब भारत से सामान आखिरकार मंगवाना ही पड़ा। पाकिस्तान भारत के पैरों पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन झूठ अभी भी नहीं छोड़ा। बहुत सारी वजूहात में यकीनी तौर पर हमारी हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार। अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो भी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। कश्मीर के नाम पर जी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। जब यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है। कश्मीर कश्मीर करते करते पाकिस्तान एक टाइम पे इंडिया से बेटर इकोनॉमी था। आज कहाँ पहुंच गया? कश्मीर कश्मीर करके। कश्मीर तो नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान खुद डूब गया। इट मीन्स के आपकी जो बिजनेस है वो आप अपने नियरेस्ट मार्केट्स के साथ जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा होगा। अभी देखिए पाकिस्तान शुगर इसलिए भी इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से क्योंकि एक तो बिल्कुल बॉर्डर करीब है, ठीक है जी। दूसरा ये है कि इमीडिएटली पहुंच सकती है, ठीक है जी। आपको कोई जहाजों पे या समंदरों में इसको लेके नहीं जाना, ये साथ भारत है। एक दिन में चीनी पाकिस्तान आ सकती है, दूसरे दिन डिस्ट्रीब्यूट होकर पाकिस्तान के किसी भी मंडी में पहुंच सकती है। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शुगर माफिया सरगर्म, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कई शहरों में फ़ी किलो कीमत 180 रुपये से ऊपर चली गई है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद चंद शहरों में कीमतों में मामूली कमी आई है। तफसील ज़रूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं ना। बिछड़ी बहनें हैं, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें, तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे इंडिया से ले लें, चाहे जहां मर्जी से ले लें। ठीक हो गया, लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? आपको पता है जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीजें जो वो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है। आजकल तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से, ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते। वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखिए, जो ताल्लुक़ होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसे तो पाकिस्तान और चाइना में भी बहुत फ़र्क है। हमारा और चाइना का रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान तो पहले इकट्ठे थे ना, सब कॉन्टिनेंट में थे, और कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, इनका तसव्वुर नहीं हो सकता कि इकट्ठी हो सके। एक गोश्त खाती है, एक गोश्त को पूछती है, यानी गाय को पूछती है। टू नेशन थ्योरी आ गई ना। हाँ, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि कुछ समझ में नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हों या इनके रवाबित सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इकट्ठे हों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिया में बहुत कुछ मॉडर्न है तो यहाँ पे इससे भी बढ़ के बहुत मॉडर्न है, वहाँ टैलेंट है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कल्चरल एंड विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे जब लोग आते हैं, अगर सिख कम्युनिटी भी आती है तो वो कहते हैं कि जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह लगता है, कराची मुंबई की तरह लगता है, तो बहुत सेम है। सब यही कहते हैं कि वहाँ जाएँ तो ऐसा लगता है ये दिल्ली लाहौर है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम है। इवन दैट कि अगर आपको पता हो कि हमारे जो पीछे से दादा हैं वो भी वहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा डीएनए चेक करा ले तो कहीं ना कहीं हम कजन्स ही निकलेंगे। नहीं, आप पठान है। अभी तक जितनी भी तिजारत बंद रही, ट्रेड बंद रही, उसका एक ही नारा और एक ही मुद्दा, और वो ये कि कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर, जब तक ये वो कौन सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम भारत से ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे और हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो चुपके अंदर खाने आप बगैर बताए लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं भारत से? और अगर आप मंगवा रहे हैं, ओके, जो कि हम कहते हैं कि मंगवाएं, आप भेज तो सकते नहीं, लेकिन चले मंगवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो भी भेजते हैं, लेकिन लोगों को बताएं। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना मंगवाएं, जरूर मंगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए लोगों को कि इंडिया से मंगवा रहे हैं हम। ये जो बोलते हैं, ये जो गर्दान होती है कश्मीर कश्मीर की, वो हम झूठ बोलते हैं कि हमने तिजारत जो है इस वजह से नहीं करनी, हम मंगवा रहे हैं आपको बगैर बताए। आपको जो है ना वो क्या कहना चाहिए, चूरन खिला के किसी चीज का, तो हम आपको उसी रेल की पटरी पे आपको बिठाया हुआ है और आपको उसी गाड़ी के पीछे लगाया हुआ है, हम खुद वो सब कुछ करें। अब ये किसने बताया? ये जनाब रिवील किया है नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद जो हैं वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उस उन्हीं की एक ताहिरा औरंगजेब मेंबर जो है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि ज़रा ये बताइए कि दुनिया से कितनी चीनी या शुगर जो है इंपोर्ट किया आपने। तो पता ये चला कि हज़ारों टन गंदम जो है इंपोर्ट कर ली। गंदम कह रही हूँ, गंदम भी वैसे इंपोर्ट ही की जाती है, शुगर, यहाँ तक कि यूएई से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब यूएई में शुगर कहाँ से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहाँ पे गन्ना उगता है, वहाँ पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहाँ से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो यूएई वाली शुगर है ना, वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि होते हैं ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले यूएई पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है लाहौर पहुंचती हैं। इसी तरीके से ये जो चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है। तो सर झूठ क्यों बोलते हैं आप? मैं आपके सामने ज़रा नुसरत जावेद साहब का ये तज्जिया रखती हूँ। सर ये ज़रा आप मुलाहिजा करें वो क्या फरमा रहे हैं, देखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा हमने मलेशिया से मंगवाई है, मलेशिया के बाद जर्मनी, थाईलैंड, हत्ता के यूनाइटेड अरब हमारा यूएई। मेरा ख्याल है ये भी किसी और मुल्क को, यूएई में तो ना गन्ना होता है और पता नहीं कैसे क्रशिंग होती। एनीवे, अमेरिका भी शामिल है, यूनाइटेड स्टेट भी। 9वें नंबर पे किस्सा मुख्तसर आता है, लिखा हुआ रिप्लाई, भारत, और भारत से जो है वो हमने। दोस्तों आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान तो वैसे दुश्मनी निभाता रहा है, लेकिन भारत हमेशा से उसके साथ अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। वह भारत ही है जिसके दम पर पाकिस्तान का मुंह मीठा हो रहा है, और शहबाज शरीफ की सरकार ने खुद इस बात को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत समेत कई देशों से चीनी आयात की है। मंत्री ने बताया है कि मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 3140 मीट्रिक टन चीनी का आयात किया गया है, जिसकी लागत $3 मिलियन से अधिक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने केवल भारत से ही 50,000 टन चीनी भी आयात किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत में चीनी की कीमत पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान इसके अलावा भारत से काटन भी इंपोर्ट करता है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कश्मीर को लेकर कड़वाहट रही है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का रोना रोता आता है, लेकिन भारत का तो दिल काफी बड़ा है, जो कि पाकिस्तान का हमेशा से मदद करता रहता है।